गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित सर आज आपको डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आज आपको समझाऊंगा। इसमें आपके कुछ लॉन्ग आंसर टाइप भी हैं और साथ में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं जो आज आपको समझाए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, इनको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और साथ में इनको कम से कम 2-3 बार आपको रिवाइज भी करना है, 2-3 बार वीडियो भी देखनी है आपको। चलिए बिना देर किए हुए अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, राइट द डिफरेंस बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट्स। मतलब आपको डिफरेंस बताना है कि मोनोकोट प्लांट और डाइकोट प्लांट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि पहला पॉइंट है, यहाँ पर लिखा होगा कि मोनोकोट क्या होते हैं, सीड्स विद वन कोटिलीडोन। मोनोकोटिलीडोन प्लांट्स वो होते हैं जिनके सीड्स के अंदर केवल एक कोटिलीडोन होता है। वहीं डाइकोट की बात करते हैं, डाई का मतलब 2 होता है, मतलब सीड के अंदर 2 कोटिलीडोन प्रेजेंट हैं तो वो डाइकोट प्लांट्स कहलाते हैं। वही मोनोकोट की लीव्स की अगर मैं बात करता हूँ तो इनमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा, मतलब पैरेलल लाइनें आपको देखने को मिलेंगी। और वहीं जैसे मैं एक लीफ का डायग्राम बनाता हूँ, ये जैसे लीफ का डायग्राम है तो इस तरीके से वेनेशन आपको देखने को मिलेगा पैरेलल। और वहीं वेनेशन की बात करें डाइकोट प्लांट की तो उनके लीव्स में रेटिकुलेट नेटवर्क, आपको ये लीफ है इसमें आपको इस प्रकार से ये क्या है, रेटिकुलेट विद ए नेटवर्क ऑफ वेन्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर बात करूँ मैं, यहाँ पर जो रूट सिस्टम है वो फाइब्रस होता है, मतलब नीचे से रूट क्या है, फाइबर्स की फॉर्म में होती हैं। और वहीं बात करूँ मैं डाइकोट प्लांट की तो उनकी जो रूट्स है वो टैप रूट होती है। क्या होती है, टैप रूट्स। वहीं यहाँ फोर्थ अगर हम डिफरेंस बताएं तो इनके अंदर कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन जब डाइकोट प्लांट की बात करते हैं तो वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है। मोनोकोट प्लांट में जो स्टेम्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं, नोड्स होते हैं इनके बीच में। लेकिन वहीं डाइकोट प्लांट की अगर मैं बात करूं तो स्टेम इज़ नॉट डिवाइडेड इनटू नोड्स, मतलब ये इनकी जो स्टेम है वो नोड्स के फॉर्म में डिवाइड नहीं होती। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ मोनोकोट के, वीट, मेज, बाजरा, ये सारे के सारे मोनोकोट हैं। वहीं मस्टर्ड, पी, ग्राम, ये सारे के सारे क्या है, डाइकोट प्लांट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर कि राइट द डिफरेंस बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि भाई नॉन कॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स में क्या डिफरेंस है, आप कैसे इसको समझाएंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बताता हुआ चलूँ कि नॉन कॉर्डेट्स वो होते हैं जिनके एनएस के बिहाइंड क्या होते हैं, टेल प्रेजेंट नहीं होती। और कॉर्डेट्स क्या होते हैं कि एनएस के बिहाइंड क्या होंगे, टेल प्रेजेंट क्या है, होती है। तो सीधा सा जवाब है, नॉन कॉर्डेट्स में कोई टेल नहीं होती, कॉर्डेट्स में क्या है, टेल प्रेजेंट होती है। सेकंड डिफरेंस कहें तो हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, ये ब्लड के अंदर डिजोल्व होते हैं नॉन कॉर्डेट्स एनिमल में। और वहीं कॉर्डेट्स की अगर बात करें तो हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं आरबीसीज में, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। मैंने क्या बताया, हीमोग्लोबिन और प्लाज्मा ब्लड के अंदर डिजोल्व फॉर्म में होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में। वहीं कॉर्डेट्स के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाए जाते हैं, जिसके कारण जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो लाल रंग की हमें दिखाई देती हैं। थर्ड डिफरेंस आप बता सकते हैं कि जो हार्ट है वो डोर्सल एरिया में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और वहीं कॉर्डेट्स की बात करें तो हार्ट इज़ वेंट्रल एंड इन ए पेरिकार्डियल कैविटी। तो मतलब हार्ट वेंट्रल होता है, मतलब वेंट्रल पोजीशन में, और पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट आप यहाँ डिफरेंस बताएंगे कि नर्वस सिस्टम इज़ वेंट्रल एंड सॉलिड। नॉन कॉर्डेट्स में जो नर्वस सिस्टम होता है वो वेंट्रल होता है और साथ में कैसा होता है बच्चों, सॉलिड होता है। और वहीं नर्वस सिस्टम की बात करें यहाँ पर कॉर्डेट्स की तो ये डोर्सल होता है और होलो होता है। फेरिंग्स जो गिल हैं वो एब्सेंट होती है नॉन कॉर्डेट्स एनिमल्स में। और वहीं फेरिंग्स, गिल स्लेट्स, ये क्या है, कॉर्डेट्स के अंदर क्या है, पाई जाती हैं। तो ये मेजर डिफरेंस हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिस्क्राइब द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब क्लासिफिकेशन की अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है। स्पीसीज़ को हम क्या कहते हैं, लोवेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। जीनस को स्पीसीज मेक अप द जीनस। फैमिली को क्या कहते हैं, हाई कैटेगरी फ्रॉम जीनस।
ऑर्डर को फैमिलीज में ऑर्डर, क्लास को क्या कहेंगे ऑर्डर्स में क्लास, फाइलम को क्या कहेंगे हायर देन क्लास, और जो किंगडम है उसको हम क्या कहेंगे द फाइलम में किंगडम, फाइलम क्या बनाते हैं किंगडम बनाते हैं। इट इज़ द मोस्ट सुपीरियर कैटेगरी ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो ये हैं, इनको अच्छे तरीके से आपको याद रखना। अब आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है डिफाइन टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी को डिफाइन कीजिए। तो हम कहेंगे साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नॉन एज टैक्सोनॉमी। मतलब इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी कैन क्लासीफाई ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इन ए डिफरेंट मैनर इज नॉन एज ए टैक्सोनॉमी। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वेरी शॉर्ट का, वो क्लासिफाइड द एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट, तो उसका नाम क्या है एरिस्टोटल। नेक्स्ट आता है बच्चों क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ सेल्स हैव न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनेलीज एंड सेल वॉल। मतलब किनके पास न्यूक्लियस होता है और सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं और सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, तो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा प्लांट किंगडम में। वहीं क्वेश्चन नंबर 4 आप देखें तो इन विच सेल हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कैपेसिटी होती है कि नई सेल को क्या कर सके प्रोड्यूस कर सके, सेल विद न्यूक्लियस, क्योंकि सेल में जो न्यूक्लियस होता है सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, व्हाट इज़ द प्लांट्स, प्लांट्स क्या होते हैं, द ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ऑन फूड। मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन बना सकते हैं उनको प्लांट्स कहते हैं। और वहीं एनिमल्स की अगर बात करें तो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं मतलब हिटोट्रॉफिक होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं एनिमल्स कहते हैं। आज का जो लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वो प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन टर्म किसने दी थी, तो चार्ल्स डार्विन ने, उसने अपनी बुक लिखी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में। तो इवोल्यूशन टर्म किसने दी थी, चार्ल्स डार्विन ने, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बायोलॉजिस्ट हु क्लासिफाइड किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ब्रॉड कैटेगरीज। मतलब उन बायोलॉजिस्ट का नाम बताना है जिन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन को, मतलब किंगडम क्लासिफिकेशन को डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज में क्या किया है, डिवाइड किया है। तो अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट विटेकर, कार्ल वूज, इन्होंने क्या किया है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करने का काम किया है। अर्नेस्ट हैकल 1894 में, रॉबर्ट विटेकर 1959 में, कार्ल वूज 1977। तो बच्चों ये यहाँ तक ही आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। आपके द्वारा शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कल मुलाकात होगी।